पास अ मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस, ठीक है, कोई भी मैप है जो एक्स टू वाई है इज कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ। इस टर्म का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इज ओपन इन एक्स। इस सबसे पहले ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ लें। इसका मतलब होता है जो पहली वाली स्टेटमेंट होती है पहले वो सपोज करनी है, देन हम लोगों ने इससे आगे वाली टर्म, इससे आगे वाली स्टेटमेंट को प्रूव करना है। पहले हम लोग ये सपोज करेंगे कि f कंटिन्यूस है और ये शो करेंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द बेस ऑफ द टोपोलॉजी ऑफ ऑन y इज ओपन इन x। देन हम लोग क्या करेंगे, ये वाली टर्म, ये वाली सपोज करेंगे, ये वाली इनवर्स इमेज वाली कि ये वाला आपके पास ट्रू है, होल्ड करता है, और हम लोग शो करेंगे कि f क्या है, कंटिन्यूस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाली साइड ले लेते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि f इज कंटिन्यूस। Suppose that f is कंटिन्यूस। इस ये जो इफ एंड ओनली इफ होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ पूरा, या फिर इसकी जगह पे हम लोग ये वाली साइन भी यूज़ करते हैं। इसका भी मतलब यही होता है इफ एंड ओनली। हम लोगों ने सपोज कर लिया कि सपोज एफ इज़ कंटिन्यूस। हमें ये शो करना है कि जो इनवर्स इमेज of every member of the base for a topology on y is open in x। मतलब y के ऊपर कोई टोपोलॉजी होगी, ठीक है, क्योंकि वो x और y दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस, y के ऊपर कोई टोपोलॉजी होगी, अगर कोई टोपोलॉजी है तो उसकी कोई ना कोई बेस लाजमी होगी। तो वो कह रहे हैं जो y की जो बेसिस है, ठीक है, y के ऊपर मौजूद टोपोलॉजी के जो बेसिस हैं उसके हर एलिमेंट का इनवर्स इमेज क्या होगा, x में ओपन होगा। अब से हम लोगों ने सपोज कर लिया कि f इज कंटिन्यूस है, f इज कंटिन्यूस है, सो दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल ओपन सबसेट्स v of y the set f inverse of v is ओपन इन x, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, ठीक हो गया, कि आपके पास y के में मौजूद हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया है f कंटिन्यूस है तो उसके में y में मौजूद हर ओपन सेट्स के लिए आपके पास क्या होगा, उसका इन्वर्स इमेज ओपन होगा। सिंस all the base elements are also using टोपोलॉजी, ठीक है। हमें पता है कि जो बेसिस होती हैं वो बेसिस के सारे एलिमेंट्स टोपोलॉजी में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है जो y की बेसिस हैं, ठीक है, उसके वो सारे के सारे एलिमेंट्स केस में होंगे, टोपोलॉजी में होंगे। अब टोपोलॉजी में मौजूद हैं सारे के सारे बेसिस एलिमेंट, इसका क्या मतलब है, आपके पास वो क्या है, सारे के बेसिस एलिमेंट्स क्या है, ओपन है। इसका मतलब है कि सारे के सारे, क्योंकि सारे के सारे ओपन सेट्स का इन्वर्स इमेज ओपन है, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ बेसिस एलिमेंट्स भी होंगे। इसका मतलब है हर बेसिस एलिमेंट्स क्योंकि ओपन है, सिंस यहाँ पे ऐसा, दिस इंप्लाइज दैट एवरी बेस एलिमेंट इज ओपन, क्योंकि हर बेस एलिमेंट क्या है आपके पास, ओपन हो गया। जब हर बेस एलिमेंट ओपन हो गया देन क्योंकि हम लोगों ने f कंटिन्यूस सपोज किया है, सो ये इम्प्लाइज करेगा कि f इनवर्स इमेज इफ, सो दिस इम्प्लाइज दैट इफ b is by is a basis, ये फिर डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट इनवर्स इमेज ऑफ every
member of a base for the topology on y is open in x। ठीक है, क्योंकि हर बेस एलिमेंट क्या है, ओपन है। सो ये एफ की कंटिन्यूस की डेफिनेशन इम्प्लाइज करती है कि उनका इन्वर्स इमेज भी क्या होगा, आपके पास ओपन होगा। अब हम लोग करते हैं कन्वर्सली सपोज। ठीक है, कन्वर्सली हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो इन्वर्स इमेज है, जो इन्वर्स इमेज है वो सारे के सारे बेसिस एलिमेंट्स के इन्वर्स इमेज आपके पास क्या है, ओपन है। सो कन्वर्सली ठीक होगा, कन्वर्सली एंड वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, एफ आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक उसका वाई में से बेसिस एलिमेंट, क्योंकि आपके पास एफ कहाँ से कहाँ पे मैप हो रहा है, एक्स से वाई में मैप हो रहा है। सो हम लोग यहाँ से एक ओपन सेट लेंगे, उसका इन्वर्स इमेज एक्स में ओपन कर देंगे। सो लेट कर लेते हैं, लेट वी बी अ ओपन इन वाई। ठीक है, अब v आपके पास क्योंकि y में ओपन है, तो हमें पता है कि हाँ एवरी ओपन सेट, एवरी सिंस, ये थ्योरम है। ठीक है, क्रॉलरी ये वेल नोन रिजल्ट आपके पास, एवरी ओपन सेट कैन बी रिटर्न एज द यूनियन of the बेस एलिमेंट्स। ठीक है, कि वो बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। सो इसका क्या, इफ सो दिस क्या इम्प्लाइज कर दिया, वी विल बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स। ठीक है, एंड वेयर बी आई belongs to B and this is base basis of y। ठीक है, ये y की आपके पास बेसिस है। जब आपके पास y आपके पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब अब हम लोगों ने क्या लेना है, v का इन्वर्स लेना है। सो इसका मतलब है हम लोग दोनों साइडों पे इन्वर्स लेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, आपके पास मैपिंग क्या होती है, लीनियर होती है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके कर सकते हैं। एफ इनवर्स सबका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंस सिंस आपके पास क्या है कि एफ हम हमारे पास सपोजिशन ही ये थी, हम लोगों ने जो सपोज किया था वो सपोज किया था कि जो बेसिस एलिमेंट्स का इन्वर्स है वो क्या है, ओपन है एक्स में। तो ये इनका ये सारे के सारे बेसिस एलिमेंट्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा सो ऑन बीटा एन, ये सारे के सारे क्या है, बेसिस एलिमेंट्स हैं। सो इसके इनके इन्वर्स इमेजेस क्या है, ओपन है एक्स में। जब इनके इन्वर्स इमेजेस ओपन है तो इनकी काउंटेबल यूनियन भी आपके पास, काउंटेबल यूनियन ऑफ द ओपन सेट्स आर ओपन, क्योंकि टोपोलॉजी है, एक्स क्या है, टोपोलॉजी है। सिंस therefore since x is टोपोलॉजी है, तो आपके पास जो आर्बिट्रेरी यूनियन होती है वो भी क्या होती है,
ओपन होती है। सो दिस क्या इम्प्लाइज कर गया, ऑर्बिटरी यूनियन वाली कंडीशन इम्प्लाइज करती है कि एफ इनवर्स ऑफ वी इज ओपन इन एक्स। सो हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइडें प्रूव कर दी, ठीक है। हम लोगों ने सपोज किया था कि इन्वर्स ऑफ इमेज ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ वाई, और आपके पास क्या है, ओपन है एक्स में, तो हम लोगों ने शो करना था